हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का आज 29 जून का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर भी हो चुका है। किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आया है जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस है 29 जून शिफ्ट 1 का, जहां पे आपके हर यूनिट से अगर हम बात करें टॉपिक वाइज वेटेज मार्क्स की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 4 से 5 क्वेश्चन, रिसर्च से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, कम्युनिकेशन 4 से 5, डेटा डीआई का जो क्वेश्चन था आज मिसिंग डीआई से क्वेश्चन आया है, लेंदी था, टाइम टेकिंग का आज का जो पेपर बोला जा रहा है वो है मॉडरेट लेवल का। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर आया है आज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था, आईसीटी के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो आपके वायरसेस है ना, मालवेयर है, उनकी फिलिंदा ब्लैंक्स भी आई है। फिलिंदा ब्लैंक्स में पूछा गया है आईसीटी में आपके जो मालवेयर है या वायरसेस है। हायर एजुकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन, पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन, मैथमेटिकल से क्वेश्चन आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन, लॉजिकल से भी 3 से 4 क्वेश्चन है। तो ये तो आपका पैटर्न है जो आज एग्जाम में आया है। उसके साथ साथ क्या पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया है? यस, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया, वो भी आपका जो है रिवाइज हुआ है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिवाइज हुए हैं। तो अगर आपका अभी एग्जाम बाकी है, जैसे कि 30 जून का बाकी है, तो आप लोग थोड़ा प्रोटोकॉल एक्ट्स वगैरह है इन सबको पढ़ लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में फालेसी वगैरह पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपका पेपर बन जाएगा। बात करते हैं कैसा पेपर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत पूछा गया। तो स्पीयरमैन 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि बुद्धि में 2 कारक या 2 फैक्टर होते हैं। पहला है सामान्य यानी जनरल, दूसरा दिया था कि जो विशिष्ट बुद्धि होती है, स्पेशल कारक जिसको कहते हैं, वो एस फैक्टर होता है, जो विशिष्ट कार्यों या गतिविधियों के लिए अद्वितीय होती है। यानी उनका कहना था एक जनरल बुद्धि होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है, कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, जैसे कि जी कारक से समृद्ध व्यक्ति सामान्य रूप से बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन एस कारक उसे संगीत या गणित में विशेष रूप से उत्कृष्ट बनाता है। तो स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत आज आया था आपके पेपर में। डीआई का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा, मिसिंग डीआई का क्वेश्चन आया है। और मिसिंग डीआई का क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। जैसे कि वहां पर आपको टेबल दिया होगा, उस टेबल में कोई डिजिट दी गई होगी। ठीक है, उस डिजिट में बीच बीच में कहीं कहीं पर कोई भी संख्या हो सकता है ना दी गई हो। इस तरीके से कुछ आपकी डीआई आज बन के आई है। ठीक है, तो मिसिंग डीआई के क्वेश्चन आप लोग चाहो तो पीवाईक्यू से रिवाइज कर जाइए इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ए सेक्शन में जनसंख्या अनुपात दिया है, साक्षरता दी गई है। यहाँ पर बी में ऑप्शन मिसिंग कर दिया, सेम ऐसे ही सी में भी ऑप्शन मिसिंग कर दिया, और इस तरीके से आपको निकालना था। ठीक है, तो मिसिंग डीआई है। एग्जैक्टली जो पैटर्न आया है, जो कैंडिडेट है वही बता सकते हैं। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए था कि किस पर थी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक थोड़ा सा बता दिया है कि मिसिंग डीआई आई थी। रिसर्च प्रोसेस की बात करें, प्रॉब्लम एवेलुएशन की, तो सोच समस्या का मूल्यांकन करना अनुसंधान प्रक्रिया का मूलभूत चरण। सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फाउंडेशनल स्टेप है जो रिसर्च का, वो है रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, इवेलुएट करना। इसमें ये विश्लेषण करना शामिल है कि क्या समस्या व्यवहार अनुसंधान योग्य नैतिक रूप से सुदृढ़ है। ठीक है, तो शोध प्रक्रिया या रिसर्च की प्रोसेस की बात करें, प्रॉब्लम एवेलुएशन रिसर्च स्टेप से क्वेश्चन आ रहा है। HTTPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HTTPS क्या चीज है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस लग जाएगा तो सिक्योर हो जाएगा, अगर एस नहीं लगा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का सुरक्षित संस्करण जिसका उपयोग वेब ब्राउजर वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के लिए किया जाता है। डेटा को चोरी से बचाने के लिए हम SSL TLS प्रोटोकॉल का प्रयोग करके संचार को एनक्रिप्ट भी करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपका इजी था। अगर आप जो है पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं पैसेज को, तो प्रॉपर वहां से भी आप आंसर कर पाएंगे। NEP 2020 से भी क्वेश्चन आया है। महिला शिक्षा कोष से संबंधित जेंडर इंक्लूजन फंड से क्वेश्चन आया है। तो NEP 2020 के तहत सभी लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए भी न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया था। और यह कोष किसके लिए है? सैनिटेशन, स्कॉलरशिप एंड सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए। तो NEP 2020 से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी के एक्ट से पूछा जा रहा है, सेटअप या एक्ट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जिसको कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी डिटेल मेंशन कर दूंगी। PDF आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। आया है फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्ट कि अगर हमें विदेशी यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए कौन कौन से एक्ट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वैश्विक समझौता, जिसे कि CFC जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर ओजोन परत की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। ओलियोग्राफिक लेक्स की आया है क्वेश्चन
तो ओलिगोग्राफिक झील वो है जहां कम पोषक तत्व की सांद्रता होती है। अगर पूछा जाए कि पोषक तत्व कौन से होते हैं जो झील में, उसको जो ज्यादा पोषक तत्वों की बात करें या कम की बात करें, तो कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं, तो वो है फास्फोरस और नाइट्रोजन। कम शैवाल उत्पादकता, उच्च भंग ऑक्सीजन स्तरों के साथ बहुत स्पष्ट उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी की विशेषता रखती है। जहां पे पोषक तत्व ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, पीने का पानी ज्यादा नहीं आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओलिगोट्रोफिक लेक्स के बारे में बात करी गई है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से जैविक ऑक्सीजन मांग से। तो बीओडी घुलित ऑक्सीजन की वो मात्रा, फुल फॉर्म आ जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एरोबिक जैविक जीवों द्वारा एक निश्चित तापमान पर दिए गए पानी के नमूनों से में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक है। उच्च बीओडी उच्च जल प्रदूषण को इंगित करती है, यानी जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही जल प्रदूषित होगा। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था ऑन 800 at 4% फॉर 2 years। अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आया है तो 864 इसका सही आंसर होगा। फॉर्मूला लगेगा SIP into R into T, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 864 आंसर था अगर आज आपने सॉल्व किया है तो। कोडिंग डिकोडिंग बीओडी सीओडी का क्वेश्चन आया है। तो कोडिंग डिकोडिंग तो रीजनिंग से आया है, लेकिन बीओडी सीओडी आपका एनवायरनमेंट से है। सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बीओडी जैसा कि मैंने आपको बताया अभी बीओडी के बारे में भी, तो ये दोनों ही चीजें आपकी एनवायरनमेंट से आई हैं। पर्सनल इन्फ्लुएंस इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में व्यक्तिगत प्रभाव, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एग्जाम में मैचिंग से इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मैचिंग के बाद जो आ रहा है वो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो व्यक्तिगत प्रभाव से तात्पर्य दूसरों के दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलने पर पारस्परिक संचार और जनमत नेताओं यानी ओपिनियन लीडर्स के प्रभाव से है। कार्ड्स और लॉजरफेल्ड द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। किसको प्रतिपादित किया गया था? पर्सनल इन्फ्लुएंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है, ओपिनियन लीडर के प्रभाव से। पियाजे का एसिमिलेशन एकोमोडेशन आया है, यानी लर्निंग थ्योरी से आया है। तो एसिमिलेशन क्या होता है? नई जानकारी को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में फिट करना, और अकोमोडेशन मतलब मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना या नई स्कीमा बनाना, क्योंकि नई जानकारी फिट नहीं बैठती है। क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिकेशन मॉडल शैनन वीवर वगैरह जितने भी मॉडल से उनसे पूछा गया था, मैचिंग में था। तो यहाँ पर आपका लीनियर इंटरेक्टिव ट्रांजेक्शनल मॉडल पूछा जा सकता है, शैनन वीवर मॉडल पूछा गया, जैसे कि अभी लास्ट पूछा गया था लेसवेल मॉडल का। तो शैनन वीवर में ट्रांसमीटर, चैनल, नॉइज, रिसीवर जैसी धारणाओं को पेश किया गया। अगर सबसे पुराना कम्युनिकेशन मॉडल पूछा जाए तो वो अरस्तु। फैक्चुअल और टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आए हैं आपके, इफेक्टिव टीचिंग से आया है, स्मृति आधारित तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ साथ कक्षा नेतृत्व यानी क्लासरूम में आप किस तरीके मैनेज करते हो, वहां से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जुड़े थे। क्योंकि कोडिंग स्टेटमेंट वाले थे तो बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि एग्जैक्टली क्या चीज थी। एजुकेशन कमीशन क्रोनोलॉजी आई है, तो हंटर कमीशन 1882 प्री इंडिपेंडेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी फोकस के लिए। कैलकाटा को सैडलर कमीशन भी कहते हैं। 1917 राधा कृष्णन की बात करें 48-49 में, पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए कुठारी कमीशन 64-65 में, 64 से 66 में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पैटर्न के लिए। ई पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया है। ई पोर्टफोलियो क्या है? तो छात्र के काम, उपलब्धियों और प्रतिबिंबों का एक डिजिटल संग्रह जो कि समय के साथ प्रगति और सीखने को प्रदर्शित करता है, जैसे कि एक वेब पेज जिसमें छात्र एक शोध पत्र, असाइनमेंट, ग्रेड और रचनात्मक परियोजनाएं शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NOIR से। NOIR डेटा लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो नॉमिनल जहां पर सिर्फ क्लासिफिकेशन आएगी जैसे जेंडर, कलर। ऑर्डिनल में रैंक ऑर्डर, जैसे कि एग्जाम में रैंक आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंटरवल में नो ट्रू जीरो होता है, कोई भी वास्तविक शून्य नहीं लेकिन समान अंतराल होता है, जैसे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस। रेशियो में ट्रू 0 पॉइंट होता है, रेशियो में ही केवल ट्रू 0 पॉइंट होता है, जैसे कि वेट, हाइट, इनकम, जिसको आप बता सकते हो। हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट जो ट्रेजेडी है, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी आज, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो मिनामाता डिजास्टर हुआ था 1950 जापान में मरकरी पॉइजनिंग के लिए। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी दिसंबर 84 मिथाइल आइसोसाइनाइड के लिए। चेरनोबिल किसकी वजह से हुई है वो भी लिखा हुआ है भाई, ईयर भी लिखा हुआ है। चेरनोबिल जो घटना हुई थी न्यूक्लियर की USSR में 1986, रेडियो एक्टिव फॉलआउट था। और फुकुशिमा दाइची डिजास्टर हुआ था जापान में 2011 में, न्यूक्लियर मेल्टडाउन वाया सुनामी।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एनईपी 2020 में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपकी एनईपी 2020 में हाइलाइट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पैटर्न क्या है इसका, ठीक है, जैसे 5+3+3+4 से पूछा जा सकता है, या फिर आपकी GER से इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां से आता है। डिजिटल इनिशिएटिव की बात करें तो स्वयं प्रभा NDL, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता है यहाँ पे कि डिजिटल इनिशिएटिव से आया, ये तो पता है, लेकिन क्या पूछा गया है ये एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूर मेंशन करिएगा। ऐसे ही फिल्टर एंड ब्लॉग से आया है, तो ब्लॉग एक नियमित रूप से अपडेट किया जाने वाला सूचनात्मक वेब पेज जिसे अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, जबकि फिल्टर का मतलब एक ऐसा एल्गोरिथम या तंत्र जो मानदंडों के आधार पर विशिष्ट सामग्री की जांच, संशोधन या चयन करता है। मेमोरी स्टोरेज या हायरार्की की बात करें तो फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट की बात करें तो सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, फिर कैशे मेमोरी, फिर प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम, फिर सेकेंडरी मेमोरी SSD HDD। मालवेयर, जैसा कि मैंने कहा आज मालवेयर पूछा गया था, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, वैध सॉफ्टवेयर के रूप में खुद को छुपाता है लेकिन दुर्भावनापूर्ण कोड ले जाता है। स्पाईवेयर सहमति के बिना उपयोगकर्ता की गतिविधियों की लॉग को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है। और रैंसमवेयर फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान फिरौती मांगता है। तो पूरा एक स्टेटमेंट बनाया गया था और आपको कहा गया था कि बताइए इनमें कौन सा मालवेयर आएगा। सेम ऐसे ही नीति आयोग एजुकेशनल इनिशिएटिव, जो आपका क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, SDG MDG से पूछा गया था। तो नीति आयोग 2015 में आया। प्राथमिक माध्यमिक गुणवत्ता में राज्यवार सुधारों को ट्रैक करने के लिए SEQI स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक और SDG भारत सूचकांक की शुरुआत इसी ने की थी। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज एंड कोडिंग से भी आपका क्वेश्चन आया है। लॉजिकल रीजनिंग से क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से आया है, फालिसी से आया है आपका। एंशियंट यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी, तक्षशिला, नालंदा वगैरह, इन सब से भी आपकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, फाउंडर पूछे जा रहे हैं। जिसको भी ये PDF चाहिए हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, होम सेक्शन से भी ले सकते हैं, वहां पर भी लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होगा, साथ ही साथ हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन पर भी होगा। तो आप चाहे तो डायरेक्टली नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करना है? गूगल ऐप से करना है, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में चले जाइएगा, जितने भी अभी तक के आपके एनालिसिस हैं वहीं पर मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनका भी एग्जाम बाकी है वो वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।